So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to complete your exercise 9B. तो जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज बी वाला पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में 9C पूरा कंप्लीट करके ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। 9 थे देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया था। इससे पहले अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आई टैग पर जाइए, वहाँ जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है सर, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है सर, आपको कितना दिया हुआ है, ₹4000 दिया हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पर। चलो बहुत अच्छी बात है। 12% पर एनम, 12% पर एनम का मतलब है कि रेट कितना दिया हुआ है आपको, तो रेट दिया है आपको 12%। वेरी गुड। अब कह रहा है फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यानी कि टाइम कितना दिया, वो 2 ईयर्स दिया, तो यहाँ हम 2 बार सॉल्व करेंगे, एक एक साल मान करके, यानी 1 ईयर प्लस 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं टाइम 2 ईयर्स लिख ले रहा हूँ, बट एज यू नो कि हम 1 प्लस 1 ईयर की बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर। अब कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन देख करके आपको समझ में आ जाएगा। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझ में आए। चलिए देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको निकाल लेना है सिंपल इंटरेस्ट। ये होगा आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये जब निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना है भाइयों आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए तो प्रिंसिपल आप लिखोगे 4000 इंटू रेट कितना है 12, टाइम कितना, पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे 1, अपॉन कर दीजिए 100, 0 से 0 उड़ा लीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 4 जा 48, तो 480। अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसको हमें क्या निकालना है सर, प्रिंसिपल निकालना है। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल हो जाएगा 480 ऐड हो जाएगा 4000 में, क्या हो जाता है कि 4000 में क्या ऐड कर लोगे आप, 480 को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 4480। ये हो गया प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब जब आप सेकेंड ईयर का निकालोगे तो इस तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन का SI इज इक्वल्स टू 4480। रेट क्या रहेगा बाबू, 2 ही रहेगा, टाइम कितना रहेगा 1 रहेगा, अपॉन कर दीजिए 100। तो SI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 उड़ा दीजिए, और ये देखिए यहाँ पर है 12, तो अब क्या कर देना 12 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 448 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को करना है अच्छे से। 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 4 जा 48 प्लस 9 57, कैरी 5, 12 4 जा 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 537। अब देखिए क्योंकि नीचे क्या है 10 है, तो 10 का जब डिवाइड करेंगे तो 537.6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 537.6। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट निकल करके। क्लियर। तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480 रुपीज़, सेकेंड का प्रिंसिपल कितना है, दोनों को ऐड करने के बाद 4480 रुपीज़। फिर सेकेंड ईयर का जब हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट तब निकल कर कितना है 537.6 आ गया। अब देखिए सर यहाँ पर आप लिखोगे टोटल पेबल अमाउंट, टोटल पेबल अमाउंट, कितना अमाउंट टोटल पे करना होगा। अब देखिए ये जो सेकंड वाला प्रिंसिपल आया है इसमें से इसको ऐड करेंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट का प्रिंसिपल कितना आया है, इतना आ गया ना, टोटल ऐड करने पे सेकंड का प्रिंसिपल इतना आ गया, तो सेकंड के प्रिंसिपल से इसको ऐड कर देंगे, यानी कितना था 4480 को ऐड कर देंगे किससे 537.6 से। ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल आपने कितना पे किया है 2 साल में। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, तो 8 प्लस 3 हो गया 11, कैरी 1, फिर आपका 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार कितना हुआ है, 0.6 कर लिया, यहाँ 7 आ गया, 8 प्लस 3 11 हो गया, फिर 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 हो गया, और 4 प्लस 1 5017.6 रुपीज़ आपने क्या किया टोटल पे किया है।
टोटल पे किया है 2 साल में, यानी कि 4,000 रुपये आपने ले करके 5,017.6 रुपीज़ आपने क्या किया है सर, पे किया है। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात कर ली जाए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये है आपका, आपने कितना दिया है 5,017.6 का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4,000 से, यानी आपने लिया तो 4,000 ही था ना, तो टोटल आपने कितना दिया है सर एक्स्ट्रा इनको, तो आपने जो एक्स्ट्रा दिया इसको यहाँ पर लिखिए कि हो जाएगा 6,710, और ये कितना होगा 1,017.6 रुपीज़ आपने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे दिया, यानी कि आपने कितना एक्स्ट्रा दे दिया है 1,017.6 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने दिया है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मत चिंता करिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट का आंसर निकाल दिया। चलिए इसको इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको करके बता देते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करें, जो कि सेम वैसे ही सॉल्व होगा। ये आपका फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट 16% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब देखिए 3 ईयर दे दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है सर 6,250 रुपीज़। रेट कितना दे दिया है सर, तो रेट आपको दिया हुआ है जो कि तीनों में अप्लाई होगा 16, और टाइम दे दिया है टोटल 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स को हम कैसे करने वाले हैं, 1 + 1 + 1 ईयर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। तो देखो पहले जब हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, SI = P × R × T/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका, करते हैं, ये होगा आपका 6,250 इंटू रेट कितना है 16 इंटू टाइम कितना है 1 अपॉन कर लीजिए 100, 0 से 0 उड़ गया। 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 है तो पॉइंट लगा लेंगे। 16 5 80 हो गया, 16 2 32 + 8 कितना हो गया 40 हो गया, कैरी 4। 16 6 कितना होता है सर, तो 16 6 होता है 96, 96 + 4 कितना हो गया 1000, कितना हो गया सर 1000 रुपीज़ हो गया आपका प्रिंसिपल। 16 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया है। देखिए 16 5 कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा, कैरी 8। 16 2 32 + 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा। 16 6 होता है 96, 96 + 4 कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना आ गया 1000 रुपीज़ आ गया। अब आपको पता ना प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल = क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 6250 को ऐड कर दीजिए 1000 रुपीज़ से, तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा सर प्रिंसिपल निकल करके 7250 रुपीज़। कितना आ गया 7250 आ गया। अब सेकेंड ईयर के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए अगर हम निकालें सही तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है PR/T/100। देखिए इतनी स्पीड से आप भी कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो हो जाएगा 7250। रेट कितना लेंगे, सेम लेंगे 16, टाइम लेंगे 1 अपॉन कर देंगे 100, 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 कितना हो गया 80, कैरी 8। 16 2 32 प्लस ये 40 हो गया आपका, यहाँ पर चलो पॉइंट लगा दो। 16 10 16 7 कितना हो जाएगा 112 प्लस इतना तो 116 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1160 रुपीज़। कितना आ गया, ये पॉइंट करके मैं 0 हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 1160 रुपीज़ हो गया। ये क्या निकल करके आ गया सर, ये प्रिंसिपल निकल करके आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ गया सेकेंड ईयर का। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे सर, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1160 को ऐड कर देंगे। 1160 को किस में ऐड कर देंगे, तो हम ऐड कर देंगे आपके 7250 में। 7250 में ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा थर्ड ईयर का। और इस तरीके से हम करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 0, 6 + 5 आ जाएगा 11, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, और ये 7 + 1 कितना आ गया 8410 आ गया। तो 8410 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया थर्ड ईयर का। इसी तरह के क्वेश्चन 3 साल के लिए कह रहा है ना, 3 ईयर्स के लिए अगर क्वेश्चन कह रहा है तो इस तरीके से हम कर लेंगे। चलो अब हम क्या कर लेंगे सर, देखिए SI = P × R × T/100। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना हो गया 8410 इंटू रेट कितना 16 एज यूजुअल लेंगे, टाइम 1 अपॉन क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, 0 से 0 उड़ा दीजिए। 16 1 = 16, कैरी आ जाएगा 1, 16 4 = 64,
64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65 होगा, पॉइंट लगा दीजिए। 65 कैरी कितना चला गया, 6 चला गया। 16 8 का कितना होता है 128, 128 प्लस 6 कितना हो जाएगा 134.6 रुपीज़, यानी 134.6 रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना है कलाकारी। हाँ, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कलाकारी नहीं करना है, मतलब हाँ क्या करना है हमें, अब हम निकाल लेंगे टोटल पेएबल अमाउंट। टोटल पेएबल अमाउंट यानी टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लीजिए 1345.6 प्लस कितना कर लेंगे इसके प्रिंसिपल से, यानी 8410। तो टोटल पेएबल अमाउंट कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 + 1 5, ये आपका हो जाएगा 4 + 3 7, यानी 9755.6 रुपीज़ आपको टोटल पे करने पड़े। कितने का, 6250 का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा सर 3 साल में, तो 9755.6 माइनस 6250। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सर 0.6, ये 0 है, यहाँ पर आ गया आपका 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। 7 - 2 कितना आ गया, ये भी 5 आ गया। 9 - 6 यानी टोटल 3505.6 रुपीज़ आपने क्या किया, एक्स्ट्रा पे किया। सो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 और उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर का निकाल करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। पहले तो निकाला कि टोटल कितना पे करना पड़ेगा, फिर हमने निकाल दिया कि आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि आपका टू रिनोवेट हिज आइसक्रीम पार्लर, प्रथम took a loan of ₹80,000 from the bank. If the bank charges interest at the rate of 5% per annum compounded annually, find the compound interest paid by Pratham at the end of 3 years. 3 साल फिर कर लेना है भाई हमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8000 रुपीज़, चलो ठीक है। रेट कितना दिया है, टाइम तो दिया है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स को कैसे करना आपको पता ही है। रेट कितना दिया है सर, तो ये आपको दिया हुआ है 5%, 80,000 सॉरी, कितना दिया है रेट, ये दिया आपको 5%। 3 को इस तरीके से लिखा जाए कि आपको समझ में आए। अब चलिए फॉर्मूले का यूज़ करिए, SI = PRT/100 कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा। सो इट विल बी 80,000 × 5 × 1/100, 0 0 से 0 0 गया। 5 8 जा कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4000। फिर से देखिए 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4000। अब अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल का, तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ₹80,000, यानी 1 साल में आपको 4000 देना पड़ा। सेकेंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बाबू प्रिंसिपल जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 84,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकालने के लिए क्या कर लेंगे, PRT/100। अब क्या हो जाएगा सर, इट विल बी 84,000 इंटू रेट कितना है बाबू 5 है, इंटू टाइम कितना है 1/100, 0 0 से 0 0 उड़ा लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 + 2 4200 रुपीज़। यानी कि सेकेंड ईयर में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4200 रुपीज़। तो अगर हम लोग निकाल लें प्रिंसिपल थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4200 प्लस कितना ऐड कर लेंगे 84,000 कर लिया तो कितना आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको कितना पे करना पड़ा सर 4000, सेकेंड ईयर कितना पे करना पड़ा 4200। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए 0 0 2 4 + 4 8, यानी 88,200 रुपीज़। कितना 88,200 रुपीज़ आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। तो अब कर लो भाई SI = PRT/100। प्रिंसिपल कितना, सो आप कहेंगे सर 88,200 × 5 × 1/100 काटा पीटी खून खराबा कर लीजिए, कितना का 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 + 1
सॉरी 40 + 1 41 होगा, 40 + 1 कितना हो गया 41 हो गया, और 5 8 जा 40, 40 + 4 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 4410 रुपीज़। यानी फर्स्ट ईयर आपको 4000 देना पड़ा, सेकेंड ईयर आपको एक्स्ट्रा 4200 देना पड़ा, और थर्ड ईयर आपको 4410 देना पड़ा। अब क्या हो जाएगा सर, टोटल पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड कर देंगे, यानी कि ऐड करेंगे किसमें 88,200 में, किसको ऐड कर देंगे 4410, तो टोटल आपको कितना देना पड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 016 और ये हो जाएगा 92,610। यानी प्रथम भैया ने जो 80,000 रुपये लिए थे लोन, उनको टोटल 3 साल बाद कितना देना पड़ा 92,610, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना लगा उनके पे 3 साल का, तो कर लीजिए भैया 92,610 माइनस 80,000, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा इनको 3 साल में देना पड़ा भाई को, तो इनको देना पड़ा, नो डाउट दिख रहा है यहाँ से 0162, यानी कि 12,610 रुपीज़, 12,610 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा प्रथम भाई को 3 साल में, क्या करने के लिए सर, लोन चुकाने के लिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी निकल गया कि सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 करके फर्स्ट ईयर निकाल लिया, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए इसको इसमें ऐड कर देना था, फिर सेकेंड ईयर का जब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तो इसको इसमें ऐड करेंगे, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा, और जब आ गया तो सबको ऐड करके बता देंगे कि टोटल पेबल अमाउंट, यानी टोटल उनको कितना देना पड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि आपका है मारिया इन्वेस्ट ₹93,750 at 9.6% per annum for 3 years and the interest is compounded annually, calculate। अब देखिए सेम चीज़ पूछ रहा है, कैलकुलेट करने को बोल दिया। The amount standing to her credit at the end of the second year। ठीक है, सेकेंड ईयर का हमें क्या निकाल लेना है सर, टोटल पेबल अमाउंट निकाल लेना है। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो आपको पता है कि सेकेंड ईयर का जब आप निकाल लोगे तो वही आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, वही प्रिंसिपल होगा, बट सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है थर्ड ईयर का, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक, फिर आपसे कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, सिंपल एकदम हलवा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो जो जो चीज़ें दिया हुआ वो लिख लो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 93,750। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है ज़्यादा, है ना, क्योंकि नंबर्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि कैलकुलेशन इसमें नो डाउट होने वाला है ज़्यादा, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप चीज़ों को कर लेंगे तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो जाएगा, है ना। देखिए फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, SI = P × R × T/100। इसके बाद जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 93,750 इंटू रेट कितना है 9.6, टाइम कितना 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0 उड़ा दीजिए, इसका आंसर देखिए 9000 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, बट इसका आंसर क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा। अभी होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अगर निकालना हो सेकेंड ईयर के लिए तो हम क्या कर लेंगे सर, 9000 को किस में ऐड कर लेंगे, 93,750 में ऐड कर लेंगे, तो प्रिंसिपल आपका सेकेंड ईयर का निकल करके कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 05712 और ये हो जाएगा 9 + 1 10, इतना हो गया, यानी 1,02,750 रुपीज़ क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया सेकंड के लिए। अब देखिए सेकंड का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा P × R × T/100, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 1,02,750 इंटू 9.6 इंटू 1/100, 0 से 0 उड़ा दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9,864.00, तो उसको मैंने हटा दिया है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9,864। तो देखिए क्या हुआ सर, फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट 9000 आ गया, सेकंड का इंटरेस्ट कितना है 9,864 आ गया। अच्छा टोटल अमाउंट क्रेडिटेड इन हर अकाउंट कितना, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, टोटल कितना अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो आप कर लोगे 1,02,750, 1,02,750 प्लस 9864, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4, 6 + 5 हो गया आपका 11,
7 + 8 हो गया 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 + 1 12 हो जाएगा, ये 1 होगा, यानी ये कितना हो गया 1,12,614 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर कितना है 1,12,614 रुपीज़ क्या हो जाएगा सर, इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेकंड क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है तो जाहिर से होता है प्रिंसिपल भी तो हो जाएगा ना, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आप करोगे SI = P × R × T / 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1,12,614 × 9.6 × 1/100। जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10,810 ये आ जाएगा 1,810.94। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,0810.944 रुपीज़ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है सर आपसे, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो किसको ऐड करेंगे आप, पहले 1 1 2 6 1 4 को आप ऐड कर लीजिए, आप ऐड कर लेंगे 1,0810 से, ये निकल जाएगा तब कंपाउंड इंटरेस्ट में निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया, 6 + 8 14 आ गया, ये आपका कितना है 2 और ये आ गया आपका 3, ये कितना आ गया यानी 1 2 3 4 2 4, कितना आ गया 1 2 3 4 2 4, ये आपका आ गया ऐड करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर 0.944 भी था तो यहाँ 0.944 कर दीजिए, तो ये आपका निकल करके आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया जाए, फाइनल स्टेप है। तो कंपाउंड देखिए थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी है क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं हलवा है। देखिए ये आपका आ गया 1 2 3 4 2 4.944 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 93,750 को, तो यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल करके आ जाएगा वही थर्ड का आंसर होगा। तो पहले आप 0.944 को एज इट इज़ लिख लीजिए। अब देखिए ये आ गया 4, तो यहाँ लिख लीजिए 4, ये हो गया 2। अब इधर 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 13, 13 - 7 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 12 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 11 - 9 कितना आ जाएगा 2, यानी 29,674.944 आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो जो चीज़ें कही गई थी उस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कैलकुलेशन 4th क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी है बट है क्वेश्चन अच्छा, है ना। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके भी कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा वर्क करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो आपके इस एक्सरसाइज का उसको खत्म करके ये वीडियो लेक्चर भी यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 9th B का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th को समझिएगा क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। दोनों जब निकल जाए तब आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7300। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7,300 दिया हुआ है। चलो ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है सर, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी रेट कितना दे दिया है आपको 6% दे दिया है, और टाइम क्या दे दिया 2 ईयर्स दे दिया है। टाइम आपको दे दिया 2 ईयर्स। देखिए कैसे करना है, मैं जो बता रहा हूँ बस वही करिए आप लोग। पहले यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, फिर हम बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हम लोग इसकी बात की जाए सॉल्यूशन में, तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और आपको पता है बाबू कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को पूरा रखते थे। तो ये हो जाएगा आपका P × R × T / 100। तो ये क्या हो जाएगा 7,300 इंटू रेट कितना दिया है 6
टाइम कितना दिया है 2 अपॉन कर देंगे 100। देखिए कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड नहीं। तो 0 0 से 0 0 उड़ गया, कितना आ गया 6 2 ज़ा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 73 से कर दीजिए, 73 इंटू 6 2 ज़ा कितना हो गया 12 कर लेंगे, तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितना आ जाएगा सर? तो हो जाएगा 12 3 ज़ा 36, ठीक। 12 7 ज़ा कितना हो जाएगा 84 और प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो 84 प्लस 3 आपका हो जाएगा 87। तो 876 रुपीज़ आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। 876 का क्या सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ CI मतलब लिख के लिखिएगा, अलग अलग करके अब निकालिए। SI इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100। यहाँ क्या चेंज कर देना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा चेंज करना है। प्रिंसिपल को आप 7300 ही लिखोगे, रेट आप कितना लिखोगे 6 लिखोगे, टाइम 2 ईयर्स है तो आपको 1 1 करके लिखना, तो 1 लिख करके यहाँ 100 लिख दोगे। 0 0 से 0 0 चला गया। 73 6 ज़ा कितना हो जाएगा, तो 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, 438 रुपीज़ आ गया। तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया। अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए प्रिंसिपल आपको पता है कि इसको ऐड कर देंगे 438। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 438 को ऐड कर देंगे किसमें 7300 में। तो ऐड करने के बाद ये क्या निकल जाएगा हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, 73 प्लस 4 7738 निकल करके आ गया प्रिंसिपल। अब देखिए आपको सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100, ठीक। तो अब P की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, P की वैल्यू हो गई 7738 इंटू रेट कितना है, रेट है आपका 6 इंटू टाइम 1 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 ज़ा 48 कैरी 4, 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 कैरी 2 हो गया, 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा 44 कैरी 4 हो गया, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46 होगा अपॉन 100 है, तो ये 464.28 आ गया, ठीक। अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना होगा तो पहले हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 464.28 को ऐड किससे कर देंगे हम लोग 438 से कर देंगे ना, इसको नहीं ऐड कर देंगे किससे 7738 से ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.28, ये आ जाएगा 8 प्लस 4 12, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12 और ये होगा आपका 2, यानी कितना आ गया 2202.28, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकाल लेना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे 2202.28 को सब्ट्रैक्ट किससे कर लेंगे 7300 से। एक मिनट सही किया है कि नहीं हमने, 7738 आ गया 0.84 कितना आ गया 84 आपका आ गया 12, 369 प्लस 1 10, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11 प्लस 1 12 और 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 22 मैंने क्यों लिख दिया भाई, ये 8 हो जाएगा आपका। फिर से देख लीजिए 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 हो गया, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि कहीं तो हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो 8202.28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7300 से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके क्या आ जाएगा, तो ये आपका आएगा सर 0.28, ये आपका हो जाएगा 20, 12 माइनस 3 9, 7 माइनस 7 0 यानी 902.28 निकल करके आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर लोगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 902.28, 902.28 माइनस कितना है 876, ये आ जाएगा 0.28, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 6 आ गया, ये 9 माइनस 7 कितना आ गया सर 2 आ गया, और ये हो गया 26.28 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आ गया 26.28 रुपीज़ का आ गया। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था 2 साल का। उसके बाद आपको क्या करना था, डिफरेंस निकालना था। तो आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर इसको ऐड कर दिया तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकल गया, ठीक। सॉरी, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, 2 साल पे रख करके आपने निकाला।
अब एक एक साल का करके कंपाउंड निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया पहले का इतना, इसमें आप जब इसको ऐड कर दोगे इसको तो आपका क्या निकल गया, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकल गया। सेकेंड ईयर का आपने 1 रख करके जब सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 464.28। टोटल करना था तो आप क्या करोगे, इसका इसमें ऐड कर लोगे, टोटल निकल कर क्या गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ होता है जो निकालते हैं हम लोग, उसमें से दिए हुए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा डिफरेंस बताओ क्या होगा, तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया उसमें सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9B। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क करेंगे तो एक्सरसाइज 9B कुछ नहीं है ना। तो चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं तक, इसको करते हैं एंड जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 9C को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।